इस फिल्म की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से होती है, जहां बमबारी और तबाही से बचने के लिए मिलान के कुछ अमीर लोग उत्तरी इटली के गांव से आकर बस गए थे। उन्हीं परिवारों में से एक ओरेम्बेली परिवार भी था और उनकी हेड क्लोफे ओरेम्बेली होती है। उनका परिवार काफी अमीर होता है और झील के साइड बहुत बड़ा महल भी होता है। वहीं क्लोफे शादीशुदा थी और उसके पति का नाम मारियो होता है। मारियो आर्मी में काम करता था लेकिन अब रिटायर हो चुका है। इसके अलावा वो लड़कीबाज और अय्याश किस्म का आदमी था और दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। वहीं क्लोफी को मारियो की नीयत के बारे में पता था, इसीलिए वो हर टाइम उस पर नजर रखती थी। इसके अलावा उन दोनों के साथ क्लोफी के भाई की पत्नी मटिल्डा भी रहती थी। दरअसल उसका पति 10 साल पहले एक युद्ध पर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा है। जिसके बाद हम मारियो को देखते हैं जो अपनी पत्नी के पैसों पर हमेशा ऐश कर रहा होता है। दरअसल वो फिर से पहले की तरह जिंदगी जीना चाहता है, जहां उसके बहुत सारी लड़कियों से संबंध हुआ करते थे। वहीं मारियो अपनी सिस्टर इन लॉ मटिल्डा के पीछे भी होता है, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वो ये सब नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पैसे के लिए अभी भी अपनी बीवी पर निर्भर था। एक दिन मारियो की मुलाकात मार्को नाम के आदमी से होती है और वो भी मारियो की तरह आवारा होता है और दिन भर अपने दोस्त के साथ बोट पर इधर उधर घूमता रहता है। वहीं मारियो और मार्को का काफी सेम बिहेवियर था, इसीलिए उनकी आपस में काफी बनने लगती है। और कुछ दिन बाद मारियो मार्को को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। मार्को भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद रात में चारों बैठकर टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं और मार्को भी थोड़ी देर में ये चीज समझ जाता है कि मारियो की घर में कोई वैल्यू नहीं है और वो अपनी बीवी के नीचे दबा हुआ रहता है। और उसी दौरान मटिल्डा के पति एंजिलो की बात होती है और मारियो मार्को को बताता है कि वो 10 साल बीतने के बाद भी युद्ध से नहीं लौटा है और मटिल्डा के पति को शादी के तुरंत बाद ही जाना पड़ा, तो इसीलिए वो अभी तक शादी के बाद भी कुंवारी थी और इसीलिए क्लोफी मटिल्डा पर काफी कड़ी निगरानी रखती थी और उसे हमेशा कैद करके रखती थी। वहीं पहली ही मुलाकात में मार्को से मटिल्डा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो उसे यहाँ से भगाकर ले जाना चाहता था, क्योंकि उसके खूबसूरती की वजह से वो पहली नजर में ही उससे आकर्षित हो गया था। डिनर होने के बाद मारियो मार्को को उसी के घर में रात गुजारने के लिए कहता है और वही कमरे में ले जाता है जहाँ बिशप रहा करते थे। बिशप क्लोफी के ग्रेट अंकल का नाम था। वो होमोसेक्सुअल थे और अपने प्रेमी से मिलने के लिए इस गांव में आते थे, लेकिन उनकी झील में डूबने के कारण मौत हो गई थी और गांव वालों को लगता था कि उनके होमोसेक्सुअल होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसे पानी में धक्का देकर मार दिया गया। वही रात होने पर मार्को मटिल्डा को देखता है, क्योंकि उसका कमरा साफ नजर आ रहा था और वो उसे मास्टरबेट करते हुए देखता है, जिससे उसकी फीलिंग उसके लिए और भी बढ़ जाती है और अगली सुबह उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। और जब मार्को वहाँ से निकल रहा होता है तो मारियो उसके साथ लेक घूमने के लिए कहता है और मार्को भी उसे अपने साथ बोट में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। काफी देर घूमने के बाद मार्को मारियो को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है, जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी होती है, जिसे मारियो कई बार छेड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद वो चारों बोट पर काफी मस्ती करते हैं। और आर्मी से रिटायर होने के बाद उसे फिर से अपनी लाइफ में ऐसा मजा पहली बार आया था, इसीलिए वो उस वक्त को सोचकर काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन मार्को कुछ सामान लेने के लिए शहर जाता है और जब आकर देखता है तो मारियो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ होता है और मार्को समझ जाता है कि मारियो बहुत फालतू आदमी है जो अपने आप को खुश करने के लिए अपने दोस्त को भी धोखा दे सकता है। लेकिन उसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करता था। जिसके बाद मारियो फिर से मार्को के साथ बोट पर निकल जाता है और वो अपने घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो क्लोफी को बिना बताए मार्को के साथ आया था। लेकिन तभी वो बोट से ही बाइनोक्यूलर की मदद से देखता है कि क्लोफी का कजन अपनी 2 बेटियों के साथ आया हुआ है और इसीलिए बिना कुछ सोचे घर वापस आ जाता है। वहाँ पर क्लोफी के कजन की दोनों बेटियों को बोट दिखाने के लिए बाहर लेकर आता है और उनके साथ गलत हरकतें करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों के पिता आ जाते हैं और मारियो की हरकत को देख उसे काफी गालियाँ और बहुत कुछ सुनाता है और मार्को भी ये सब देख लेता है। जिसके बाद मारियो के घर का माली मार्को को बताता है कि वो एक नंबर का लड़कीबाज आदमी है और उसने उसकी बेटी के साथ भी बहुत बार गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मारियो को धमकी दी है, इसीलिए वो अब उससे दूर रहता है। और वो माली मार्को के सामने ही मारियो को काफी टोंट मारता है, जो
जो उसकी पत्नी भी सुन लेती है, लेकिन वो उस माली से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपने पति की हरकत को जानती थी। जिसके बाद मारियो मार्को को फिर से अपने घर में रुकने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि वो और मटिल्डा एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन क्लोफी के कारण वो दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं और वो मटिल्डा के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। इसीलिए वो मार्को से उन दोनों को बोट में आने देने के लिए परमिशन मांगता है और मार्को को भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोट पर बुलाने के लिए फोर्स करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मार्को और मटिल्डा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और इसीलिए उसने मार्को से झूठ कहा कि मटिल्डा भी मारियो को पसंद करती है और मार्को को भी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए इसीलिए कहता है ताकि मटिल्डा का मार्को को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर दिल टूट जाए और उन दोनों के बीच कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। दूसरी तरफ मटिल्डा के लापता पति को मृत घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन मारियो, मटिल्डा, मार्को और उसकी गर्लफ्रेंड मार्को की बोट पर होते हैं, जहां मारियो मटिल्डा के साथ काफी एंजॉय करता है, लेकिन उस दौरान मार्को और मटिल्डा में आंखों में इशारेबाजी और प्यार भी देखने को मिलता है। वहीं जब उन्हें बीच में मौका मिलता है तो दोनों किस भी करते हैं। जिसके बाद मारियो होटल में अपने और मटिल्डा के लिए अलग रूम बुक करता है। वहीं दूसरी तरफ मार्को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोट पर ही होता है, लेकिन रात में मार्को को नींद नहीं आती है, इसीलिए वो सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाता है, जहां उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो साइकिल से कहीं जा रहा होता है और मार्को को वो मारियो की तरह लगता है, लेकिन मार्को इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन चारों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर मारियो को बुरी खबर देता है कि उसकी वाइफ की झील में डूबने के कारण डेथ हो गई है, लेकिन मारियो और मटिल्डा दोनों को उसके मरने का कोई दुख नहीं होता है। उधर पुलिस क्लोफी के डेथ केस की छानबीन के पीछे लग जाती है। तभी उनके हाथ एक लेटर लगता है जो मारियो ने क्लोफी के लिए लिखा था और उसमें उसने मटिल्डा के लिए प्यार का इजहार किया था और पुलिस को लगता है कि शायद इसी वजह से क्लोफी ने सुसाइड कर लिया था, इसीलिए ये केस बंद हो जाता है। जिसके कुछ दिन बाद मारियो मटिल्डा से शादी कर लेता है और अब 3 महीने बीत जाते हैं और मारियो और मटिल्डा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और मार्को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो एक दिन मारियो और मटिल्डा से मिलने उनके घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। वहीं बीच में कुछ देर के लिए मारियो जब बाहर जाता है तो मटिल्डा मार्को से कहती है कि उसे लगता है कि क्लोफी ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि मारियो ने ही उसे मारा है और तब मार्को भी कहता है कि उसे भी ऐसा लगता है क्योंकि उस रात उसने मारियो जैसे ही एक आदमी को देखा था जो साइकिल से कहीं जा रहा था और हो सकता है उसी ने उसे झील में डुबाकर मार दिया हो और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया हो। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एंजेलो मटिल्डा का पति जिसे मृत घोषित कर दिया गया था वो वापस आ जाता है और उसे देख सब शॉक हो जाते हैं। एंजेलो बताता है कि वो मटिल्डा के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए आया है, जिसकी कुछ दिन पहले ही उसे सुसाइड की खबर मिली और वो ये भी बताता है कि अभी तक वो अपनी बहन से चिट्ठी के जरिए बात करता था और उसकी बहन को पता था कि एंजेलो जिंदा है, लेकिन उसने अभी तक ये बात छुपा कर रखी थी क्योंकि युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उसे बंधक बना लिया था और उन लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया था। इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी बहन के मरने की खबर ने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया और बताता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि उसने उससे कुछ दिन पहले ही मिलने का वादा किया था और उसने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा था कि वो मारियो को अपने घर से निकालना चाहती है क्योंकि उसकी हरकतें उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बनती जा रही थी। जिसके बाद ये केस फिर से ओपन होता है और पुलिस नए सिरे से इसकी जांच करती है। वहीं मार्को पुलिस और एंजेलो को बताता है कि उस दिन उसने मारियो को साइकिल से कहीं जाते हुए देखा था और पुलिस की मदद से वो उस आदमी तक भी पहुंच जाते हैं जिसने मारियो को साइकिल उधार पर दी थी और सारे सबूतों को देखकर पुलिस मारियो को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो उनसे कुछ देर का समय मांगता है और बिशप के कमरे में जाकर वो भी सुसाइड कर लेता है और इसके कुछ दिन बाद एंजेलो अपनी पूरी संपत्ति मटिल्डा के नाम कर देता है और कहता है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने देश के बाहर अपना बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है। जिसके बाद उसी दिन मार्को और मटिल्डा इंटीमेट होते हैं और मटिल्डा उससे शादी कर अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन मार्को उसे छोड़कर
जाने वाला होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि उस दिन उसने मारियो को ही जाते हुए देखा था। लेकिन सिर्फ मटिल्डा के कहने पर उसने पुलिस को गलत बयान दिया और नकली गवाही भी दी थी। वही मार्को को लगता है कि इसके पीछे मटिल्डा का भी हाथ हो सकता है, इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर निकल जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।